Hello friends, today we will start Standard 12 NCERT page chapter number 7 and chapter number 7's name is Alternating Current. Okay, so first we note down the topic, chapter name, chapter number 7 and Alternating Current. And in you short, you can also say in alternating current is AC current or AC. Okay, so first we discuss about the difference between AC and DC. AC means alternating current and DC means direct current. So what is the difference between AC and DC? Okay, so first we discuss about direct current, and direct current means DC. And this topic we already discussed in the chapter number 3, current electricity. Okay, so suppose there is a one resistance and connected with a battery. Okay, its battery is positive terminal, it is negative terminal, and current is always starts from the positive terminal of a battery. ठीक है, करंट हमेशा कहाँ से स्टार्ट होगा? बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, और यहाँ से करंट क्या आ रहा है? फ्लो करना स्टार्ट होता है, और यहाँ से करंट फ्लो होके पूरा रोटेट करके सर्किट में फ्लो होके वापस एंड कहाँ पे होगा? नेगेटिव एंड पे स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, और इसके लिए हमने अगर देखा तो वहां पे क्या होता है? यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा होगा? मोशन कर रहा होगा। इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या कर रहा है? एक इलेक्ट्रॉन गया, और इलेक्ट्रॉन देखो अब यहाँ से क्या कर रहा था? ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा। इलेक्ट्रॉन कहाँ से स्टार्ट होगा? नेगेटिव टर्मिनल से। इसकी इलेक्ट्रॉन को जैसे तुमने क्या किया, बैटरी ऑन करोगे, स्विच ऑन करोगे, तो यहाँ से क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन फ्लो करना स्टार्ट किया, ऐसे गया। ठीक है, और करंट की डायरेक्शन क्या होती है? हमारी इलेक्ट्रॉन की ऑपोजिट डायरेक्शन होती है। ठीक है, करंट की डायरेक्शन हम क्या कंसीडर करेंगे? इलेक्ट्रॉन की ऑपोजिट डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा नेगेटिव टू पॉजिटिव, इसकी इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? मोशन। और वहां पे हमने ये भी डिस्कस किया था, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन और द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मोशन और फ्लो of electron or produces current. हमने क्या डिस्कस किया था कि कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर और इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा हो, मोशन कर रहा है, तो वो क्या करंट क्या करेगा? करंट प्रोड्यूस करेगा। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्लो करते करते जा रहा होगा नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल, और करंट हमारा काम प्रोड्यूस होगा पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, और इसी पे अगर हम याद देखो तो फ्लो ऑफ चार्जेस लिखा होगा वहां पे, तो अगर इलेक्ट्रॉन होगा तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, और इलेक्ट्रॉन की प्लेस पे अगर हम क्या कंसीडर कर लेते हैं? प्रोटॉन। तो प्रोटॉन कौन सी डायरेक्शन में फ्लो कर रहे होंगे? पॉजिटिव से नेगेटिव। तो करंट और प्रोटॉन की डायरेक्शन सेम होगी फ्लो की, और इलेक्ट्रॉन और करंट की डायरेक्शन कैसी होगी? ऑपोजिट होगी। ठीक है, ये डिस्कस किया था। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? इसको बोला था डायरेक्ट करंट। ठीक है, वहां पे सिर्फ करंट बोला था, अब याद रख सकते हो सिर्फ करंट लिखा हमें क्या हो जाएगा? हमारा डायरेक्ट करंट होगा, डीसी करंट होगा। ठीक है, और इसके लिए क्या कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? हमें फ्लो कर रहे हैं, और सेम स्पीड से। ऐसा नहीं कि यहाँ पे करंट की वैल्यू मान लेते हैं सपोज 2 एम्पियर, तो यहाँ पे भी करंट की वैल्यू क्या रहेगी? 2 एम्पियर। इस पॉइंट पे भी करंट की वैल्यू क्या रहेगी? 2 एम्पियर। करंट की वैल्यू में कभी भी कोई भी पोजीशन पे क्या नहीं होगा? चेंजेस नहीं होगा। ठीक है, करंट की वैल्यू क्या रहेगी? सेम एज इट इज रहेगी, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? डायरेक्ट करंट। और 10th में या तुम्हें स्टडी भी कराया होगा तो इस तरह से ग्राफ बनाते हैं। ये हो गया टाइम, और इधर हम कंसीडर कर लेते हैं करंट, और इसके लिए अगर ग्राफ बनाए तो ऐसा रहता है, ये होता है आई। ठीक है, एकदम स्ट्रेट ग्राफ बनता है। स्ट्रेट ग्राफ बनता है मतलब इसके लिए रहेगा डायरेक्ट करंट के लिए, इसकी वैल्यू में कभी भी कोई भी चेंजेस होता है नहीं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा डायरेक्ट करंट। ठीक है, तो अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, अब देखो अल्टरनेटिंग का मीनिंग ये हो गया कि अल्टरनेट हो रहा होगा। अल्टरनेट मींस क्या हो रहा होगा? उसकी पोजीशन में चेंज हो रही होगी, वैल्यू चेंज हो रही होगी। ठीक है, अल्टरनेट का मीनिंग क्या होता है? एक बार पॉजिटिव होगा, एक बार नेगेटिव होगा। ठीक है, और ये चीज हमने डिस्कस की थी चैप्टर नंबर 6 के लास्ट टॉपिक इलेक्ट्रिक जनरेटर में। ठीक है, और वहां पे हमने देखा था कि वोल्टेज होता है या करंट होता है, किस टाइप से फ्लो कर रहा होता है? इस टाइप से प्रोड्यूस होता है, स्टार्टिंग में जीरो, फिर मैक्सिमम पॉजिटिव, फिर जीरो, फिर नेगेटिव, फिर वापस जीरो। इस तरह से कंटिन्यूसली क्या कर रहा था? वहां पे करंट फ्लो होगा। ठीक है, और धीरे धीरे वापस क्या होते जाएगा? कम भी होते जाएगा। ठीक है, अब देखो ये किस तरह से होता है उसके लिए अगर हम कंसीडर करें, जैसे यहाँ पे एक सर्किट डायग्राम कंसीडर कर लेते हैं, और देखो यहाँ पे बैटरी का जो सिंबल होगा उसको पॉजिटिव नेगेटिव की तरह नहीं ड्रॉ करेंगे, ऐसा ड्रॉ करेंगे अल्टरनेटिंग की तरह। ठीक है, ये सिंबल किसका कहा जाएगा? एसी सोर्स या एसी बैटरी के लिए अगर हमें सिंबल यूज करना है तो इस टाइप का
और इसमें कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होगा क्योंकि करंट की डायरेक्शन फिक्स नहीं रहती है, करंट दोनों डायरेक्शन में फ्लो करता है। देखो एक बार पॉजिटिव हो रहा है, एक नेगेटिव हो रहा है, तो पॉजिटिव नेगेटिव में से एक बार करंट फ्लो कर रहा होगा इस डायरेक्शन में और एक बार करंट फ्लो कर रहा होगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये होता कैसे, उसके लिए अगर हम देखो, जैसे मान लो यहाँ से तुमने क्या की बैटरी कनेक्ट की और बैटरी कनेक्ट करके क्या कर रहे हो तुम, स्विच ऑन कर रहे हो, ठीक है। जैसे तुमने क्या किया होगा, स्विच ऑन किया होगा, तो इलेक्ट्रॉन्स को क्या मिल जाएगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलेगी। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होगा, देखो यहाँ पे जो स्टार्टिंग में जो फर्स्ट, जैसे यहाँ पे हम कंसीडर कर लेते हैं वायर हो गया, वायर से यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन होगा, फर्स्ट जो इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ऐसे बहुत से इलेक्ट्रॉन्स होंगे। चलो हम 3 to 4 इलेक्ट्रॉन्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। तुमने जैसे ही क्या किया, बैटरी ऑन की, बैटरी ऑन करते ही क्या हुआ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई हुई। इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई होने से जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन था उसको क्या मिली, एनर्जी मिली। एनर्जी मिलने से वो क्या करेगा, मोशन करना स्टार्ट करेगा, बट मोशन कर पाएगा नहीं क्योंकि आगे दूसरा इलेक्ट्रॉन आ गया, ठीक है, उसके लिए स्पेस मिलेगी नहीं। तो वो क्या करेगा, वहां पे वाइब्रेशन स्टार्ट करेगा, ओसिलेशन स्टार्ट करेगा। तो ओसिलेशन कैसे स्टार्ट करेगा, जैसे एनर्जी मिली वो इधर गया, फिर वहां से वापस कोलाइड हो गया, ये हो गया सेकंड की, ये देखो यहाँ से फर्स्ट था, ये यहाँ पे होगा सेकंड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ से मोशन करते करते गया, सेकंड के साथ कोलाइड हुआ और कोलाइड होकर वहाँ पे रुक के वहाँ पे क्या कर रहा है, वापस स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। वापस कहाँ जाएगा, इस डायरेक्शन में, और यहाँ तक गया और यहाँ से वापस क्या करेगा, रुकेगा और वापस करेगा। और इसी कॉन्सेप्ट की अगर बात करें तो ऐसा कॉन्सेप्ट हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, किसके अंदर, सिंपल पेंडुलम के अंदर। तो सिंपल पेंडुलम के लिए अगर हम देखें तो यही होता है, ठीक है। एक रोड होगी, एक स्ट्रिंग होगी, स्ट्रिंग के लास्ट में हम क्या करते हैं, एक बॉब लटका देते हैं, और इसको यहाँ से हम जैसे ही क्या करें, रिलीज करो, ठीक है। जैसे ही रिलीज करोगे तो ये क्या करेगा, इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, इस डायरेक्शन में मोशन करेगा, और मोशन करके यहाँ एक मैक्सिमम एंड पॉइंट तक, ठीक है, जाएगा, और वहां पे क्या करेगा, रुकेगा, स्टॉप होगा, स्टॉप होके वापस क्या करेगा, इस डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। और इसमें अगर हम देखें तो इसमें 3 पोजीशन हम कंसीडर करेंगे, पोजीशन नंबर ए, पोजीशन बी एंड पोजीशन सी, ठीक है। और देखो अगर पोजीशन ए पे हम बात करें तो ए पे हमने पेंडुलम को क्या किया होगा, पकड़ के रखा होगा, ठीक है। तो उस पोजीशन पे उसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0। वेलोसिटी 0 होगी तो क्या हो जाएगा, ठीक है। जैसे रिलीज किया, वेलोसिटी धीरे धीरे इंक्रीज होती आएगी, इंक्रीज होती आएगी। तो जब बी पे, जब ये सेंटर पॉइंट पे पहुंचेगा तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम, ठीक है। और इस पॉइंट से वेलोसिटी इंक्रीज होते होते बी तक मैक्सिमम हुई, और फिर वापस धीरे धीरे वेलोसिटी क्या होने लगेगी, डिक्रीज होने लगेगी। और जब सी पे पहुंचेगा तो वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, ठीक है। और वहां पे जैसे स्टॉप हुआ और स्टॉप होकर वापस क्या करेगा, धीरे धीरे वापस वेलोसिटी इंक्रीज होगी और बी पे मैक्सिमम, और ए पे जब वापस आएगा तो वापस उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0, ठीक है। तो इसी तरह से क्या कर रहा होगा हमारा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी कर रहा है। देखो ये नहीं कि इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करेगा, मोशन नहीं करेगा, बट अपनी पोजीशन पे देखिए क्या कर रहा होगा, मोशन कर रहा होगा, ठीक है। जैसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन देखो स्टार्ट कर रहा है, मैं जैसे मान लेते हैं इसको भी 3 पॉइंट दे देते हैं, जैसे फर्स्ट ए पॉइंट यहाँ पे हम कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। ए पॉइंट पे क्या कर रहा है, अभी इलेक्ट्रॉन ऐसे था, इसे मोशन कर रहा है, ठीक है, इस टाइप से इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहा है। तो जब ए से स्टार्ट किया है तो वेलोसिटी 0 है, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी 0 है, मींस इलेक्ट्रॉन के पास कोई मोशन नहीं है, इलेक्ट्रॉन के पास कोई मोशन नहीं है, तो यहाँ पे करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, ठीक है। अब जैसे ही वो धीरे धीरे क्या कर रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, ए से बी जा रहा है, तो ए से जब बी जाएगा तो वेलोसिटी क्या हो रही है, यहाँ पे इंक्रीज हो रही है, किसकी, इलेक्ट्रॉन की। अब इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, यहाँ पे करंट भी क्या होते जाएगा, इंक्रीज होते आएगा। तो करंट भी यहाँ पे धीरे धीरे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। और बी पे वैल्यू क्या हो गई, मैक्सिमम, तो बी पे करंट भी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, यहाँ पे मैक्सिमम, ठीक है। और फिर जब बी से देखो वापस सी पे जा रहा था, तो सिंपल पेंडुलम की धीरे धीरे वेलोसिटी क्या हो रही थी, डिक्रीज हो रही थी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी भी क्या होती जाएगी, धीरे 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 डिक्रीज होती जाएगी, और जब सी पे पहुंचेगा तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। और यहाँ से ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और वेलोसिटी अगर डिक्रीज हो रही है इलेक्ट्रॉन की, फ्लो इलेक्ट्रॉन का अगर डिक्रीज हो रहा है, तो वहाँ पे करंट की वैल्यू भी क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी, और यहाँ पे करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, ठीक है। देखो स्टार्टिंग में जब इलेक्ट्रॉन स्टेबल था, स्टेशनरी था, करंट 0, धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी इंक्रीज हुई, करंट इंक्रीज हुआ, ठीक है। फिर क्या कंसीडर कर सकते हैं, फिर वापस करंट इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी डिक्रीज हुई, तो करंट की वैल्यू वापस डिक्रीज होने लगी, और लास्ट में जाके क्या हो गई, 0 हो गई, ठीक है। और वहां से अब ऐसा तो नहीं कि वहां पे रुक गया, वहां से वापस क्या करेगा, रिटर्न करेगा। अब रिटर्न करेगा तो वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ऑपोजिट। और ऑपोजिट के लिए हमें क्या कंसीडर करना पड़ता है, क्या यूज करते हैं, नेगेटिव साइन यूज करते हैं, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ फ्लो कर रहा होगा तो वापस वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, बट कौन सी डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में। देखो अब हम इन्हीं सब चीजों को हम ग्राफ पे अगर देखें, तो इसको यहाँ पे मान लेते हैं पॉइंट ए,
ये हो गया पॉइंट बी, पॉइंट सी, और सी से वापस कहाँ आएगा बी, और बी से वापस कहाँ पॉइंट आ गया ए। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा वापस डिटेल में एक बार और रिवाइज करा देते हैं। देखो स्टार्टिंग में इलेक्ट्रॉन कहाँ था, ए पोजीशन पे था, तुमने रिलीज किया, एनर्जी दी तो उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे इंक्रीज होती गई, कहाँ तक इंक्रीज हुई, बी तक। ठीक है, बी पे मैक्सिमम हो जाएगा, तो करंट की वैल्यू भी यहाँ पे क्या हो गई, मैक्सिमम, ये हो गया आई मैक्सिमम। ठीक है, और बी तक मैक्सिमम, और बी से वापस सी के डायरेक्शन में जब इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो करंट की वैल्यू भी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, और सी पॉइंट पे जब आया तो करंट की वैल्यू क्या हो गई, 0। ठीक है, और सी से अब वापस कहाँ आएगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो फर्स्ट क्या होगी, वेलोसिटी इंक्रीज होगी, और वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है बट कौन सी डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो इसके लिए देखो पहले पॉजिटिव था, तो अब करंट क्या मिलेगा, तुम्हें नेगेटिव मिलेगा लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, और ऑपोजिट डायरेक्शन में बी पे वेलोसिटी वापस क्या होगी, मैक्सिमम होगी, तो उस पोजीशन पे भी करंट की वैल्यू तुम्हारी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। ठीक है, और वहां से अगर तुम वापस देखोगे धीरे धीरे वापस ए पे आएगा, वापस वेलोसिटी डिक्रीज होगी, वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो करंट की वैल्यू भी क्या होती आएगी, डिक्रीज होती आएगी। अब देखो इसको हमें क्या कंसीडर करना पड़ेगा, माइनस। ठीक है, और डीसी हम क्या कंसीडर करते हैं, तो पॉजिटिव होता है हमारा, कभी भी नेगेटिव नहीं। तो यहाँ पे एक बार करंट 0 होगा, करंट किस भी मैक्सिमम होगा, फिर 0, फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम होगा, इसकी करंट की वैल्यू हर पॉइंट पे क्या हो रही है, चेंज हो रही है। ठीक है, और अब इसके लिए देखो थोड़ा सा हम और ग्राफ में अगर डिटेल पे जाए, तो हमने एक वर्ड और पढ़ा होता है, इतना सा पहले एक बार स्क्रीनशॉट ले लो और अपने हिसाब से नोट डाउन कर लेना। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट पे इसमें से क्वेश्चन नहीं आता है, इन चीजों का हम यूज करेंगे आगे नेक्स्ट टॉपिक में। ठीक है, चलो देखो अब इसके बाद हमने एक चीज और स्टडी की है ऑसिलेशन में, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड मींस क्या होता है, द टाइम रिक्वायरमेंट टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। वन ऑसिलेशन को कंप्लीट करने के लिए जो टाइम रिक्वायरमेंट होती है उसको हम क्या कंसीडर करते हैं, टाइम पीरियड। ठीक, जैसे यहाँ से ए से हमने रिलीज किया, तो ए से पेंडुलम रिलीज किया, तो ए से मोशन करते करते सी जाएगा, और सी से रिटर्न कम बैक करके पोजीशन ए पे आ रहा है, तो उसको हम क्या कंसीडर करेंगे, वन ऑसिलेशन। तो उसके लिए जो टाइम लगता है उसको हम क्या बोलेंगे, वन ऑसिलेशन, और उसको बोलेंगे टाइम पीरियड। टाइम पीरियड के लिए हम यूज करते हैं कैपिटल टी। तो जब ए से वापस रिटर्न ए के लिए जो टाइम लग रहा होगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल टी। तो यहाँ से यहाँ तक के लिए जो इसको हम यूज कर लेते हैं टी के लिए, और ये वाले एक्सिस में हम यूज कर लेते हैं करंट, और इस एक्सिस पे हम ले लेते हैं टाइम। ठीक है, तो ए से वापस ए पे आने के लिए जो टाइम लग रहा होगा उस टाइम को हम कंसीडर कर लेते हैं कैपिटल टी। ठीक है, अब देखो तो ए से वापस ए तक, तो ए से सी गया होगा तो उसका हाफ टाइम होगा, तो सी तक के लिए उसको क्या कंसीडर कर सकते हैं, t/2। ठीक है, और ए और सी के बीच में पॉइंट बी पॉइंट क्या होगा, सेंटर में होगा, तो t0, और यहाँ से t/2, और 0 और t/2 से बीच का टाइम क्या हो जाएगा हमारा, t/4। ठीक है, इस बी पॉइंट पे आप कंसीडर कर सकते हो, ये हो जाएगा t/4। तो इतना गैप के लिए हमें टाइम कितना मिल रहा है, t/4 प्लस t/4 t/2, और यहाँ पे वापस क्या करना पड़ेगा, इतना टाइम हमें प्लस करना है t/4, और ये भी हो जाएगा t/4, और ये भी हो जाएगा यहाँ से यहाँ t/4। नहीं हो तो एक बार प्लस करके देख सकते हो, t0 प्लस t/4 t/4। ठीक है, t/4 प्लस t/4 t/2, और इसमें यहाँ पे अब इसकी वैल्यू अगर हमें चाहिए, इस पे टाइम की वैल्यू क्या होगी, तो उसके लिए अगर हम कंसीडर करें तो प्लस कर लेते हैं t/2 प्लस t/4, सो एलसीएम इज 4, सो क्या हो जाएगा 2t प्लस t अपॉन 4, सो 3t/4। तो इस पोजीशन के लिए हमें टाइम कितना मिल जाएगा, 3t/4। देखो यहाँ से स्टार्ट किया था, टाइम था 0, यहाँ पे टाइम हो जाएगा t/4, जब c पे पहुंचा तो टाइम t/2। अब देखो ये इस टाइम पे इस पोजीशन के लिए इस डायरेक्शन में जब वापस रिटर्न कर रहा होगा तो t/2 से यहाँ पे टाइम कितना हो जाएगा, 3t/4, और वापस 3t/4 प्लस t/4 करो, और अपने आप ही तुम्हारा आंसर आ जाएगा t/4 प्लस, तो क्या आ जाएगा 4 एलसीएम, तो 3t प्लस t अपॉन 4, सो 4t अपॉन 4, 4 4 कैंसिल, क्या आ गया t, और हमारा देखो टाइम आना चाहिए था t। ठीक है, तो इस तरह से रहेगा, तो ये कंडीशंस तुम्हें याद रखनी है। ठीक है, तो फर्स्ट 0 t/4 पे मैक्सिमम होगा, t/2 पे 0 होगा, वापस 3t/4 पे मैक्सिमम होगा बट ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, और वापस t पे क्या आ जाएगा 0,
और यही साइकिल वापस क्या होगी, बार बार रिपीट होगी। तो वापस एक बार मैक्सिमम होगा, फिर 0 होगा, फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम होगा, फिर 0 होगा, और इसी तरह से क्या होते जाएगा, चलते जाएगा। और देख रहे हो तो हर टाइम पे वैल्यू क्या हो रही है, करंट की चेंज हो रही है। 0 पे करंट की वैल्यू 0, T/4 पे करंट मैक्सिमम, T/2 पे 0, 3T/4 पे ऑपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम, और T पे वापस करंट क्या हो गया, 0। मिस करंट क्या कर रहा है, अल्टरनेट हो रहा है। एक बार पॉजिटिव पे मैक्सिमम हो रहा है, फिर वापस एक बार नेगेटिव पे, फिर वापस एक बार पॉजिटिव पे मैक्सिमम होगा, फिर एक बार नेगेटिव पे मैक्सिमम। ठीक है, इसी तरीके से चल रहा है। तो इसके लिए इसको हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिंग करंट, नाम से ही हो जाएगा। ठीक है, तो इतना नोट डाउन कर ले, उतना चीज याद रखना। ठीक है, और नेक्स्ट टॉपिक हम कल स्टार्ट करेंगे, वोल्टेज अप्लाइड, एसी वोल्टेज अप्लाइड टू रेजिस्टेंस। अब देखो यहाँ पे जो एसी वोल्टेज हम इसको कहाँ कहाँ अप्लाई करेंगे, एक बार हम रेजिस्टेंस पे अप्लाई करेंगे, ओनली रजिस्टर, इसकी सर्किट पे सिर्फ रजिस्टर होगा। और मोस्ट टाइम पे इसमें ज़्यादा नहीं है, चैप्टर में 4 to 5 थियरी उसी का हम करेंगे। ठीक है, और मोस्ट टाइम पे उसमें से एक थियरी फिक्स है, एक थियरी तुम अगर कवर कर लो, बाकी थियरी अपने आप ऑटोमेटिकली हो जाएगी। ठीक है, एसी वोल्टेज अप्लाइड टू रजिस्टर, ओनली कैपेसिटर और ओनली इंडक्टर। ये सभी तक हमने जितना भी चैप्टर स्टडी किया है उन्हीं में से एक एक टॉपिक को उठाना है। ठीक है, चलो इतना नोट डाउन कर लो। ओके, वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और पसंद आया तो सब्सक्राइब जरूर करना।